हर उस इंसान से गिनकर बदला लिया जाएगा जिन्होंने मजाक उड़ाया था मेरे लाचारी का। खुद को इतना बड़ा बनाऊंगा एक दिन कि हमसे मिलना उनके लिए खुश नसीबी होगी। लाइफ में बहुत धोखे मिले, लोगों ने बहुत नजरअंदाज किया, लोग आपको कमजोर मानते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जीवन से। आज की इस वीडियो में 3 ऐसे पावरफुल एटीट्यूड टिप्स के बारे में बात करूंगा जिसको सुनने के बाद तुम्हारा एटीट्यूड पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम लाइफ के हर एक जंग को जीतना शुरू कर दो और तुमसे दूर जाने वाले, तुम्हें कमजोर मानने वाले, तुम्हें इग्नोर करने वाले तुम्हारे पास रहने को तरसेंगे। तो हे गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा पावर दोगुना हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज एक्ट लाइक अ जोकर, थिंक लाइक अ जीनियस। इसका मतलब है कि आप खुद को इतना ज्यादा मैच्योर मानते हो कि अब आप किसी के बात पर डिसएग्री नहीं करते, आप फालतू का बहस नहीं करते किसी भी बात पर, आप सिंपली कह देते हो कि भाई तू ही सही है। आपको पता है कि जो गधे लोग होते हैं वो कभी नहीं समझते, इसलिए आप गधे जैसे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। एक बहुत अच्छी स्टोरी है गधे और बाघ की, शायद सुनी होगी लेकिन फिर से सुन लो। गधे ने बाघ से कहा घास नीली है, बाघ ने कहा अरे घास तो हरी है। गधा अड़ गया, अरे बेंचो कैसे, नहीं मैं ही सही हूं, घास नीली है। और गधे और बाघ में लड़ाई हो गई। अब दोनों गए सिंह के पास यानी शेर के पास। जैसे ही दोनों शेर के पास पहुंचे, गधा चिल्लाने लगा महाराज क्या ये सच नहीं है कि घास नीली है? शेर ने उत्तर दिया कि यदि आप मानते हैं कि घास नीली है तो बिल्कुल ये नीली है। तो फिर गधे ने कहा अरे बुर्बकवा, बाघ मानता ही नहीं, हम इसको कितनी बार बोले कि घास नीली है, ये बुर्बकवा मानता ही नहीं है, इसको दंडित कीजिए। तो शेर ने कहा कि बाघ को 3 दिन के लिए ना मौन रहने का दंड दिया जाता है। गधा एकदम खुशी से झूम उठा और घास नीली है, घास नीली है करते हुए निकल गया। इधर बाघ ने शेर से कहा अबे तुम काय का महाराज हो बे, दिमाग है कि नहीं तुम में? जब तुमको पता है कि घास नीली नहीं होती है, हरी होती है, तो हमको काहे दंडित कर दिए बे? शेर ने कहा कि इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है कि घास नीली है या फिर हरी। सजा इसलिए दिया क्योंकि आप जैसे बहादुर और बुद्धिमान प्राणी के लिए गधे के साथ बहस करने में समय बर्बाद करना अपमानजनक है। और उसके ऊपर आप आए एंड मुझसे मूर्खता भरी प्रश्न पूछने लगे कि घास नीली है या हरी। तो इस बात से सीखो, जो पावरफुल होते हैं, जीनियस होते हैं, वो मूर्ख लोगों से न कभी नहीं भिड़ते। थिंक लाइक अ जीनियस का मतलब है जीनियस वाली हरकतें करना, वो सारी चीजें करना जो जीनियस लोग करते हैं। कौन सी है वो चीजें? सबसे पहला है ज्यादा से ज्यादा लर्न करना। मैं साइन थीटा कॉस थीटा लर्न करने या न्यूटन्स लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रटने को नहीं बोल रहा। यहाँ लर्न करने का मतलब है वो चीजें लर्न करना जो आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता, जो सीक्रेट है रिच होने का, सक्सेसफुल होने का, जैसे कि फाइनेंशियल नॉलेज लेना, बिजनेस स्किल्स लर्न करना, कंपनी कैसे रन करती है ये सीखना, पॉलिटिक्स कैसे चलती है ये सीखना, गवर्नमेंट एंड टैक्सेस के बारे में जानना, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, चाणक्य नीति पढ़ना, मतलब जो भी चीजें आम लोगों को नहीं पता है वो चीजें लर्न करना। मतलब जो नॉलेज आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता वो सीखकर खुद को बहुत ज्यादा जीनियस बनाना और साइलेंटली खुद के गोल्स पर काम करना, जिससे आपकी सफलता शोर मचा दे। याद रखना, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। हाँ, वो बात अलग है कि सैलाब उमड़ पड़ता है जीत जाने के बाद। सेकेंड पॉइंट इज अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। आपने कभी घर तो बनते देखा होगा, कोई भी बड़ा घर जो आज आप देख रहे हो उसकी शुरुआत एक ईंट से की गई होगी, फिर हर दिन ईंट पर ईंट जोड़कर वो घर बनता है, एक ही दिन में कभी नहीं बनता। आपने रिसेंट वर्ल्ड कप में देखा होगा टीम इंडिया ने लगातार 10 मैच जीते। क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट ग्राउंड पे उतरकर टीम इंडिया ने ये कर दिया? नहीं, टीम इंडिया पिछले 4 सालों से लगातार तैयारी कर रही थी। वो अलग बात है कि हम वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन सामने वाले के जीत से ज्यादा हमारे हार के चर्चे हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत शानदार थी। लोग सोचते हैं काश हर चीज मुझे बना बनाया मिल जाए, लेकिन ये नहीं होता। अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए तो आपको 2 साल तक लगातार एक्सरसाइज एंड अच्छी डाइट लेना पड़ेगा विदाउट स्किप। अगर आपको रिच बिजनेसमैन बनना है, आपको लगातार 5 साल अपने बिजनेस पर काम करना होगा, 12 घंटे। अच्छे मार्क्स चाहिए तो हर दिन 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए पूरे साल। एक ही बार में कुछ नहीं होता, हर दिन सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने गोल पर काम करो। हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स बड़ा रिजल्ट ला कर देती है, इसलिए हर दिन लिटिल प्रोग्रेस पर ध्यान दो। मोटिवेशन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाओ। अक्सर लोग मोटिवेट होकर गोल्स बना लेते हैं, हेल्थ से रिलेटेड
रिलेटेड गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स या फिर रिलेशनशिप गोल्स। रिसर्च कहता है कि अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो लाइफ में आप किसी भी गोल को सफल नहीं कर पाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? जब आप अपने माइंड पर कंट्रोल करते हो, जब आप अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करते हो, तभी आप खुद में सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल ला सकते हो। तो लाइफ में आपके कितने भी गोल्स हैं, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी गोल को अचीव करना है, हमारा कोर्स माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स आपकी मदद करेगा। इस कोर्स में हम आपको सिखाते हैं कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करके एकदम फोकस्ड हो सकते हो अपने गोल्स के ऊपर, कैसे आप अपने सारे रॉन्ग एडिक्शंस को खत्म कर सकते हो, कैसे आप अपने ब्रेन पावर को बढ़ाकर जीनियस बन सकते हो, कैसे आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। माइंड से रिलेटेड ना पूरी क्वारीज को मैंने सॉल्व कर दिया है इस कोर्स में। ये कोर्स लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर देगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्स को फटाक से जाके चेकआउट करो एंड ज्वाइन करो। एंड अगर आपने हमारा ऐप समरझा अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जाओ हमारा ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करो समरझा। पॉइंट नंबर 3, डर से लड़ जाओ। हर व्यक्ति का जन्म इस दुनिया में किसी कारण से हुआ है, कुछ बड़ा और कुछ शानदार करने के लिए हुआ है, लेकिन सिर्फ 1% लोग उस काम को फुलफिल करते हैं जिसके लिए वो इस धरती पर आते हैं। बाकी 99% धरती के बोझ होते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा बाधा होता है लोगों के लिए एक डर। ये डर कभी सामने खड़ा नहीं होता उनके, ये डर दिखाई नहीं देता, ये डर उनके मन में होता है। और ये सामने दिखाई देने वाले डर से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर कोई चीज सामने दिखाई दे रही है तो उससे फाइट किया जा सकता है या फिर भागा जा सकता है, 2 ऑप्शन है। लेकिन जो चीज हमारे मन में चल रहा है, जो चीज हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, उससे हम कैसे लड़ें? मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर का डर। लोग क्या कहेंगे इसका डर, रिश्तेदार क्या कहेंगे इसका डर, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा इसका डर, लोग मेरा मजाक बनाएंगे इसका डर, कहीं मैं अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा इसका डर, कहीं मैं मारा तो नहीं जाऊंगा इसका डर। हजारों डर है आपके मन में, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपके पास खोने के लिए क्या है? सोचो ना भाई, खोने के लिए है क्या आपके पास? तो आप कहोगे भाई कुछ भी नहीं। जब खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है भाई? जब खोने के लिए कुछ नहीं होती है तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। हर इंसान के अंदर एक खास शक्ति, सामर्थ्य और ताकत होती है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो हमसे नामुमकिन चीज भी करवा सकती है। लेकिन इस शक्ति का होने से क्या फायदा जब हमें इसकी जानकारी ही नहीं है। हम सब अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होते हैं, पर हम ज्यादातर सोए ही रहते हैं, हमें अपनी शक्ति का पता ही नहीं रहता। मैं रश्मि के कुछ लाइंस आपको बताना चाहता हूं जो ये शो करते हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा लड़ते हैं और जीतते हैं, उनकी लाइफ में जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आती है तब तक वो जीत हासिल नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही उन्हें खूंखार बनाती है। तो लाइंस कुछ ऐसे हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बरे एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी से सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोड़ी आंधियां सुनाती हैं। एंड फाइनली मेरा फेवरेट लाइन, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। इन लाइंस को ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। ये लाइंस कहना चाहती हैं कि इंसान वीर, पावरफुल तभी बनता है जब उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड प्रॉब्लम्स को डील करके, प्रॉब्लम्स को खत्म करके जब वो आगे बढ़ता है तब वो वीर योद्धा बनता है, पावरफुल बनता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड आपको अगर रश्मि के लाइंस पसंद आए होंगे एंड अगर आप चाहते हो कि हम और वीडियोस में भी डालें तो प्लीज कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।